गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे सिविल। देखिए, कोई भी आदमी कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करता है, तो लोन के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है सिविल की। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में आदमी जो लोन लेता था वो लेता था साहूकारों से। तो मतलब क्या था कि पहले साहूकारों से लोन लेता था, और जो जो समय का परिवर्तन हुआ साहूकारों से लोन लेना कम हो गया और धीरे धीरे अब चलने लग गया बैंक के थ्रू या किसी भी एनबीएफसी कंपनी के थ्रू लोन मिलने लग गए। अब देखिए क्या है कि पहले जो साहूकार जो लोन देता था तो उसके लिए क्या करता था कि या तो वो उसको जानता था, कस्टमर को, व्यक्ति को, तब उसे लोन देता था, या फिर क्या होता था कि वो कोई चीज गिरवी रखता था। ठीक है, या तो उसको अच्छे से जानता है तो जुबान के हिसाब से लोन दे दिया कि इसका पैसा कहीं नहीं जाएगा, या फिर वो जो व्यक्ति है जिसको लोन की आवश्यकता है उसकी कोई ना कोई चीज गिरवी रखता था। ठीक है, तब उसको लोन देता था। अब जो जो समय का परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे सरकार के नियम भी चेंज होते गए, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या था कि कहीं ना कहीं साहूकार का जो ब्याज होता था वो बहुत ज्यादा होता था। तो जो कस्टमर होता था, जो भी ग्राहक था, वो उस लोन को चुका ही नहीं पाता था। और ऐसे के अंदर क्या होता था कि कस्टमर उस ब्याज को चुकाते चुकाते ही परेशान हो जाता था, और कहीं ना कहीं यदि उसने कोई चीज गिरवी रखी हुई है तो वो उसकी डूब ही जाती थी। मतलब वो जितना पैसा लेता था उतना पैसा चुका भी देता था, लेकिन मतलब वो चुकाता कैसे था कि ब्याज के रूप में वो पैसे चुकाता जाता था, लेकिन वो ब्याज कभी पूरा ही नहीं होने में आता था। तो वो ब्याज ही चुकाता रहता था, मूल रकम कभी चुका ही नहीं पाता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बनाए कि अब साहूकारी पे पैसा मिलना कम हो गया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी की चीज गिरवी रख के पैसे नहीं दे सकता, ये कानून के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है। अब ऐसा नहीं है, तो अभी इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग बैंकों की ओर रुख लिए। अब लेकिन क्या होता है कि बैंक हर कस्टमर को जानता नहीं, क्योंकि बैंक में एम्प्लॉय है और वो हर किसी को जानते नहीं है। तो कुछ नियम बनाए गए और उन नियमों के हिसाब से लोन दिया जाने लगा है। अब बात यह आई कि चलो लोन तो देंगे, तो लेकिन लोन तो दे कैसे, कोई ना कोई चीज तो रखे। तो फिर धीरे धीरे कुछ नियम कानून बने, और जो समय आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए। उन्हीं इंप्रूवमेंट्स में से एक है सिविल। सिविल कैसे कि बैंक ने देखा कि कोई भी व्यक्ति जिसको हम लोन दे रहे हैं, या कोई भी कस्टमर जो कि लोन की रिक्वायरमेंट है जिसको, वो हमारे पास आया, तो हम उसको लोन दें या नहीं दें, ये कैसे जज करें। तो पहली चीज ना कि बात आई कि मॉर्गेज लोन सिक्योर है, मॉर्गेज लोन दे देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर मॉर्गेज लोन देकर के भी ये पाया कि मॉर्गेज लोन सिक्योर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आदमी की चुकाने की कैपेसिटी नहीं है और उसने मॉर्गेज लोन ले लिया, अब लेकिन वो चुका नहीं पा रहा, तो वो डिफॉल्ट में जा रहा है। अब डिफॉल्ट में जा रहा है तो केस चले गया। अब कोर्ट में केस चले जाते हैं, तो अगर यदि देखो, जनहित के अंदर सब काम होते हैं कोर्ट में। यदि व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है चुकाने की, या पैसे चुकाने की, जो भी लोन लिया उसको देने की, तो और व्यक्ति यदि खुद की कोई मजबूरी बता देता है कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं और इन्होंने इस तरह से लोन दे दिया, इन्होंने पहले ये चेकिंग नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो भी है, जो भी कस्टमर के वकील ने वहां दलीलें दी और कोर्ट ने ये बोल दिया कि तुम इसकी संपत्ति को नहीं बेच सकते, तो ठीक है, तो अब नहीं बेच सकते का मतलब नहीं बेच सकते, कोर्ट का तो फैसला ही है। अब ऐसे के अंदर क्या हुआ कि कुछ केस ऐसे हुए, तो फिर सबने मतलब बैंक ने देखा कि अब क्या करें, ऐसा तो पैसा अटक गया। अब देखो, बैंक भी क्या है, बैंक क्या करते हैं, लोगों से पैसा जमा करते हैं, उस पैसे को जनता को, मतलब जो जिसको रिक्वायरमेंट है उसको उधार देते हैं। अब इस जमा करते हैं, उधार देते हैं, तो जो ब्याज का पैसा आता है वो इनकम है। लोगों से पैसा आ रहा है, जमा कर रहे हैं, उस पैसे को जरूरतमंद अच्छे लोगों को दे रहे हैं जिससे कि ब्याज की इनकम आ सके
उससे इनकम क्रिएट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। अब लेकिन यदि बैंक का पैसा डूबने लग जाए या अटकने लग जाए तो फिर बैंक पैसा कैसे देगा? तो फिर कहीं ना कहीं बात हुई और इसी कड़ी के अंदर जन्म लिया सिविल। सिविल का मतलब है, सिविल एक कंपनी है, ये तो एक क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करने वाली संस्था ने जन्म लिया, ये मानिए आप। अब क्या होने लगा, धीरे 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 जो लोग लोन लेते गए तो उनकी आईडी के हिसाब से क्रेडिट रिपोर्ट जो कंपनियां बनी हैं उनके पास में डेटा जाने लगा कि यदि कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अभी आधार कार्ड तो अब चलने लगा है, तो ऐसे पैन कार्ड वगैरह और वोटर आईडी जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा होने लगे और उसका एक डेटा जाने लगा कि इस व्यक्ति ने, जो भी ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी पर्सन है, इन्होंने हमारे यहाँ से लोन लिया, इनका ये केवाईसी नंबर है, इनका ये लोन अकाउंट नंबर है, इनका इतने रुपए का ईएमआई है, इस डेट को आता है। ठीक है, अब डेटा किस तरह से जाने लगा कि लिस्ट बनती थी पूरी बैंक की कि ये हमारे एम्प्लॉइज की लिस्ट है। ठीक है, एम्प्लॉइज की लिस्ट है और उसके अंदर जो भी डेट है, जैसे 5 तारीख को ईएमआई की डेट है, इस व्यक्ति की ए की तो इतने रुपए की ईएमआई है 5 तारीख की, बी की इतने रुपए की, सी की इतने रुपए की, इस तरह से लिस्ट बनती और वो आगे भेजी जाती क्रेडिट रिपोर्ट्स को अपडेट करवाने के लिए। ठीक है, तो लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीरे और बहुत लंबा चलता था, क्योंकि फिर धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि इसको संभालेंगे कैसे। फिर धीरे धीरे ये ऑनलाइन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ऑनलाइन में कन्वर्ट हुआ तो ये क्रेडिट रिपोर्ट्स हैं, मतलब जिसे हम सिविल कह रहे हैं, ये कंपनी का नाम है, वास्तव में देखा जाए तो क्रेडिट रिपोर्ट्स है। क्रेडिट रिपोर्ट्स का मतलब है कि उधार जो पैसा दिया है, क्रेडिट जो दिया गया है, उस पैसे का रिकॉर्ड कि वो रिपेमेंट ट्रैक कैसा है, इसकी ट्रैकिंग के लिए कुछ कंपनियां बनी। इसके अंदर ही सिविल का नाम आता है, क्रिफ का नाम आता है। ठीक है, ये ट्रांस यूनियन का सिविल है जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। इस तरह से सिविल बने और इन्होंने सभी ने अपने अपने कुछ रूल्स बनाए और इन्होंने अपने अपने स्कोर्स बनाए कि इस जो स्कोर है, स्कोर जैसे कि अभी जो मैं ट्रांस यूनियन सिविल की आपसे बात कर रहा हूं, इसका स्कोर चलता है 300 से लेकर के 900 के बीच का, 300 से लेकर के 900 के बीच का। ठीक है, अब ये जो स्कोर है 300 है सबसे हाई रिस्क स्कोर और 900 है बेस्ट स्कोर, सुपर जिसे कहते हैं, इससे ऊपर का स्कोर नहीं है। अब ये तो हो गई स्कोर की बात। अब जो कस्टमर 300 से 900 के बीच में नहीं है, उसका सिविल स्कोर हो गया -1। ठीक है, उसका सिविल स्कोर हो गया कितना, -1। तो एक सेकेंड, अब सिविल स्कोर उसका हो गया -1। अब देखिए क्या होता है कि 300 से 900 के बीच की सीरीज में कौन आ रहा है, -1 की सीरीज में कौन आ रहा है, ये चीजें समझने की है। ये चीजें एक एक करके समझाऊंगा क्योंकि सिविल या जो क्रेडिट रिपोर्ट है इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। ठीक है, और मतलब बहुत ही फैला हुआ है और इसको समझना कैसे जनरेट होती है, कैसे स्कोर्स बनते हैं, किस तरह से चलता है ये सब, और सिविल को किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें सीखने की जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, धीरे धीरे सिखाऊंगा कि क्या होता है। ये 3-4 क्लास में आपको पूरी तरह समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स है इसके अंदर। अभी मैं आपको छोटा सा एक दिखाऊं कि सिविल किस तरह का होता है। देखो, ट्रांस यूनियन का सिविल होता है इस तरह का। ठीक है, यहां पर इसका नाम लिखा हुआ है ट्रांस यूनियन सिविल। ये ट्रांस यूनियन सिविल ये कंपनी का नेम है। ठीक है, एक सेकंड के लिए देखिए, ये है ट्रांस यूनियन का सिविल। सिविल में सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले तो समझने की चीज है कि सिविल का जो स्कोर होता है वो होता है 300 से 900 के बीच का, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की जो 300 से 900 की रेंज में नहीं आ रहा, मतलब जिसका डेटा सिविल के पास नहीं है, उसका सिविल आता है -1।
ठीक है। थर्ड पॉइंट, अभी सिविल ने न्यू सिविल और जनरेट किए हैं। जो लोग अर्नर हैं लेकिन जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया, जिनका डेटा सिविल के पास नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं से सिविल को ये पता लग रहा है कि ये अर्नर तो हैं लेकिन इन्होंने कभी लोन नहीं लिया, तो वो -1 की कैटेगरी में भी नहीं आ रहे और वो 300 से 900 की कैटेगरी में भी नहीं आ रहे। इस तरह के सिविल के लिए सिविल ने एक अलग से डेटा तैयार किया है। उसका स्कोर चलता है 100 से लेकर के 200, 100 से लेके 200 इसके बीच का, ठीक है। और जो मतलब 100 से लेके 200 तक के जो सिविल आ रहे हैं, उन सिविल का सीधा सीधा मतलब भी यही है कि सिविल के पास में उसका कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है। अभी हमें जो सिविल को देखते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि सिविल के अंदर क्या चीजें चेक करने, चेक पॉइंट्स होते हैं, कैसे सिविल को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। कि जैसे कि ना ये सिविल है, अब सिविल के अंदर देखिए, सिविल हर कोई नहीं निकाल सकता। सिविल निकालने के लिए एक आईडी होती है, मतलब एक फी जमा करानी होती है ट्रांस यूनियन सिविल कंपनी को। उस फी जमा कराने के बाद में वो कंपनी हमें एक आईडी प्रोवाइड करती है। उस आईडी प्रोवाइड करती है, पासवर्ड प्रोवाइड करती है। वो आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करती है तभी हम सिविल निकाल सकते हैं, और पर सिविल का वो कंपनी चार्ज लेती है, ठीक है। तो अब सिविल, अब सब काम हो गए, सिविल निकल के आ गया। अब सिविल में चीजें है कि इसको देखते कैसे हैं, इसमें क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि सिविल के अंदर सबसे ऊपर राइट साइड के अंदर डेट मेंशन होती है कि ये सिविल किस डेट को निकाला गया है, ये सिविल किस डेट को निकाला गया है। यहाँ पे दो तीन चीजें होती हैं। पहला पॉइंट होता है डेट, सेकंड पॉइंट होता है कि टाइम, किस टाइम पे निकाला है, और थर्ड पॉइंट होता है कि कंट्रोल नंबर, ठीक है। जिस सिविल के अंदर कंट्रोल नंबर भी लिखा हुआ है, यदि उस सिविल के अंदर कोई मिसप्रिंट आ गया, मिसप्रिंट मतलब कि कई बार इस तरह के लोन है कि जो कस्टमर ने नहीं लिए लेकिन वो सिविल में शो हो रहे हैं, ठीक है। यदि वो सिविल में शो हो रहे हैं तो आप जो कस्टमर केयर है ट्रांस यूनियन सिविल का, उस पर आप फोन करके उनको अपडेट कर सकते हैं या मेल के थ्रू अपडेट कर सकते हैं कि ये मेरा सिविल, मेरी आईडी ये है और मेरे डाटाबेस, मतलब मैंने कभी ये लोन नहीं लिया, ये लोन गलत चढ़ा हुआ है, या तो आप मेरे को अपडेट कीजिए कि ये लोन किसने कब कहां से लिया या कहां से चल रहा है, या इसको हटाइए, ठीक है। यदि वो चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि यस ये एंट्री गलत है, तो वो उसको वहां से डिलीट करके हटा भी देते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड के अंदर जो आता है कंज्यूमर का नेम, किस कंज्यूमर का सिविल निकला है उसका नेम आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आईडी। अब आईडी ये चीज समझने की है, यदि आप किसी भी बैंक में हैं या किसी भी बैंक में हो या किसी भी एनबीएफसी कंपनी में हो या कोई भी फर्म है जिसने की सिविल निकालने की आईडी ले रखी है, ठीक है, उसकी एक आईडी सिविल ने उसको दी हुई है, तो उसकी मेंबरशिप आईडी यहां पे शो होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। उसकी मेंबरशिप आईडी यहां पे शो होती है। यदि आप किसी भी बैंक में हैं या किसी भी एनबीएफसी कंपनी में हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मेरी बैंक और मेरी कंपनी का मेंबरशिप आईडी क्या है। यदि आपकी फाइल के अंदर सिविल लगा हुआ आया है तो क्या वो आपकी कंपनी से निकला है या नहीं, या किसी और जगह से निकल के आया है। देखिए कई बार सिविल में भी फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड किस तरह का कि कुछ लोग ना 2 कॉपी सिविल तैयार कर लेते हैं। इसलिए मोस्टली हमें ये ध्यान रखना है कि सिविल हमारी संस्था, हमारी कंपनी, हमारी बैंक द्वारा ही निकाला गया है कि नहीं। तो ये चीज एक ध्यान देने की है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। तो क्रेडिट के अंदर जो भी बंदा है उसको ये चीज विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि वो सिविल आईडी का भी ध्यान रखे कि ये सिविल मेरे यहां से निकाला गया है कि नहीं निकाला गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिस कस्टमर का सिविल है उसका लेफ्ट हैंड साइड में पूरा नेम आता है। पूरा नेम मतलब सन ऑफ, वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ, ये सब शो होता हुआ नेम आता है, और एंड में उसकी डीओ भी आती है। अब देखिए कई बार क्या होता है, मतलब ये तो आता ही है, कई बार एरर हो जाती है। एरर का मतलब क्या है कि यहां पर नाम गलत लिखा हुआ आ गया, गलत फैच हो गया, ठीक है। अब कैसे फैच हो गया कि जिस भी पर्सन ने पहली बार सिविल निकाला उसने उसमें डेटा फीडिंग गलत कर दी।
सिविल के अंदर क्या कोई आदमी नहीं है, सिविल में मशीन काम करती है। ठीक है, अब किसी भी पर्सन ने, किसी भी एम्प्लॉय ने यदि डेटा गलत ऐड कर दिया, गलत लिख दिया उस केवाईसी नंबर पे, मान लीजिए कि केवाईसी पैन कार्ड है ABCDE 1 2 3 4 F, ये उसका पैन कार्ड नंबर है। अब इस पैन कार्ड नंबर पे यदि किसी भी एम्प्लॉय ने गलत नेम अगर फिल कर दिया और इस सिविल जनरेट करते वक्त, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे जब सिविल निकलेगा ना, तो वो गलत नाम एड्रेस से निकलेगा, क्योंकि उसने पैन कार्ड नंबर तो सही डाला लेकिन नेम के अंदर एरर कर दिया। ठीक है, अब वो गलत एड्रेस शो होगा। ये हमेशा होगा जब तक कि सही नहीं करवाया जाता है। इसी तरह से यदि कोई डीओबी गलत लिख दी जल्दीबाजी के अंदर, तो वो डीओबी जो फर्स्ट टाइम डल गई ना, वही शो होगी। ये पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सिविल जब भी जनरेट होता है तो उसमें एक स्कोर भी जनरेट होता है। ठीक है, कि सिविल का स्कोर कितना है। स्कोर मैंने आपको बताया था कि जो स्कोर है, ये स्कोर है 300 से 900 के बीच का, 300 से 900 के बीच में आता है। अभी ये जो स्कोर है ये है 654। अब देखिए समझने की बात क्या है कि सबसे जो बेस्ट सिविल है वो है 800 से 900 के बीच, जो भी है इसके बीच का जो सिविल स्कोर है ये है बेस्ट। ठीक है, और 600 से लेके 700 तक का जो सिविल है ये आता है एवरेज सिविल स्कोर की कैटेगरी में। इसमें एवरेज सिविल स्कोर की कैटेगरी में, और 600 से नीचे के जो सिविल आ रहे हैं ये आते हैं लोअर कैटेगरी। अब ये हो गया रिस्की केस। ठीक है, इस तरह के केस हर कोई कंपनी करती नहीं है, हर कोई एनबीएफसी इसमें रिस्क लेती नहीं है। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि किस वजह से सिविल स्कोर डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो नेक्स्ट हम पॉइंट्स पे आएंगे तब आपको बताएंगे। अभी बेसिक में आपको जानकारी दे रहा हूं, उसके अंदर जो सिविल स्कोर है वो आ रहा है इसमें 654। ये चीज मैंने ध्यान रखने की है। तो अभी क्या है कि ये जो सिविल है एवरेज कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, और ये सिविल स्कोर क्यों है, इसी ही के बगल के अंदर इसके 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस डेलिक्वेंसी की वजह से एवरेज कैटेगरी में आ गया, बेस्ट क्यों नहीं है या पुअर क्यों नहीं है। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट हमें ये ध्यान देना है कि फाइल के अंदर जो हमारे पास केवाईसी लगी हुई आई है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, जो भी है, ठीक है, जो भी है वो आईडी नंबर आप फाइल के अंदर केवाईसी जो लगी हुई है, वो जो सिविल में जो छप के आई है, जो फैच कराया सिविल ने, क्या ये सही आई है या नहीं आई है, ये जरूर से मैच कराए। ठीक है, जो भी केवाईसी के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, केवाईसी नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके भी जो नंबर लिखे हुए हैं वो सिविल से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये जरूर से चेक करें। यदि नहीं हो रहे हैं, कुछ अलग ही फैच हो रहा है सिविल, मतलब कि सिविल गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज नेक्स्ट चेकिंग पॉइंट्स है। इसके अलावा इसके नीचे में टेलीफोन नंबर का कॉलम मिलता है। केवाईसी का जो कॉलम है उसके नीचे हमें मिलता है टेलीफोन नंबर का। जितनी बार भी सिविल निकाला गया उतनी बार कौन कौन सा मोबाइल नंबर डाला गया। देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉय सिविल निकालता है तो उसमें डेटा डालता है, डेटा इनपुट करता है। तो डेटा इनपुट कर रहा है उस वक्त वो कौन सा मोबाइल नंबर, कौन सा फोन नंबर फिल कर रहा है, वो मोबाइल नंबर यहां शो होता है। ठीक है, इस जगह ये सीधा केवाईसी के नीचे का पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एड्रेस। कई बार कस्टमर ये बोल देता है कि सर ये डेटा जो है वो गलत है, या ये नंबर मेरा नहीं है, या कुछ नहीं है। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि सही है कि नहीं है या क्या है? तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसका एड्रेस चेक करते हैं। उसी के नीचे, मोबाइल नंबर के नीचे ही एड्रेस की लिस्ट आती है। अब देखिए, सिविल के पास में डेटा जाता है, सब जगह से जाता है। ठीक है, समझदार को इशारा ही काफी है। चीजें गहराई की हैं, मोटा मोटी समझने की है। फिर आता है नेक्स्ट कॉलम एड्रेस का। अब एड्रेस के अंदर क्या आता है कि ऑफिस एड्रेस भी शो है, रेजिडेंस एड्रेस भी शो है, प्रेजेंट रेजिडेंस, और पेरेंटल एड्रेस भी शो है। तो इसमें कई एड्रेस लिखे हुए आएंगे। जब भी सिविल निकाला गया उस वक्त कौन सा एड्रेस डाला गया था,
उस डेटा एंट्री के हिसाब से आपके पास में एड्रेस भी आएंगे। यदि सभी एड्रेस मैच हो रहे हैं तब तो सब ठीक है, यदि एड्रेस मिसमैच हो रहे हैं तो मतलब सिविल कहीं ना कहीं गलत फैच हुआ है, या जिस भी एम्प्लॉय ने सिविल निकाला था उसने डेटा गलत फिल किया हुआ है। ठीक है, यदि सब कुछ ठीक है तो फिर हम आगे की एंट्रीज पे चलेंगे, और यदि सब कुछ मैच नहीं है, कहीं ना कहीं मिसमैचिंग आए जा रही है, तो मतलब इस सिविल के अंदर सस्पेंस है, मतलब कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। अभी ये सिविल की जो मैंने बताई आपको, ये बेसिक नॉलेज है। नेक्स्ट पार्ट जो बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ऐसे देखो सिविल बहुत बड़ा है और बहुत बहुत सारी पॉइंट्स हैं इसके अंदर चेकिंग के, तो मैं आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा वो आगे के बताऊंगा कि अब अकाउंट्स कैसे चलता है सिविल का। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी यहां तक बेसिक जानकारी आपको दे दिया हूं, और अभी नेक्स्ट जब मैं वीडियो में बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा आपको आगे अकाउंट्स कैसे तैयार होता है सिविल का, और कैसे स्कोर तैयार होते हैं सिविल के। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।